बलिया गोलीकांड का मामला अब हत्या से आगे बढ़कर जाति के मसले तक पहुंच चुका है। स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव के राज में इस तरह की घटना होती तो पुलिस पूछने तक नहीं जाती। सुरेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव पर तीखा वार करते हुए यहां तक कह डाला कि अगर अखिलेश यादव को यादव प्रिय हैं तो हमें भी क्षत्रिय प्रिय हैं। सुरेंद्र सिंह के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। साधु सिंह की हत्या हो गई, कोई यादव कर दिया, खुलेआम गोली मार दिया, तो उस समय जो है अखिलेश जी ट्वीट करने के लिए फुर्सत नहीं थी। तो यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी क्षत्रिय प्रिय है, इसलिए क्षत्रिय बालक क्षत्रिय बालक जरूरत होगा तो राजनीति भी छोड़ सकता हूं। तो ये बीजेपी के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, जो लगातार विवादित बयान देते हैं, शर्मनाक बयान देते हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप देखिए कि बलिया गोलीकांड का जो मुख्य आरोपी है वो अब तक फरार है, लेकिन अब ये लड़ाई जात पर आ गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी भी आपको नजर आ रहे हैं। बीजेपी से ओपी मिश्रा जी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी से स्पोक्स पर्सन घनश्याम तिवारी जी मौजूद हैं और एक्स डीजीपी यूपी एके जैन साहब सर जुड़ गए हैं, और साथ ही मेरे सहयोगी अशोक तिवारी। मैं सर आप सभी का रुख करूं उससे पहले मुझे अशोक तिवारी के पास जाना होगा अपडेट के लिए। अशोक तिवारी, जो बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी है उसको पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है और बीजेपी के नेता जो हैं जात पात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अभी इस पूरी घटना में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अभी थोड़ी देर पहले जो एसपी बलिया हैं उनसे बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने रेवती में मुलाकात की है और वहां पर उनसे ये मांग की गई है कि जिस तरह से जो पीड़ित पक्ष रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उनका बाकायदा मेडिकल करा के मुकदमा दर्ज किया गया, ठीक उसी तरह से जो दूसरे पक्ष के पीड़ित है उनका भी सरकारी मेडिकल करवाया जाए और उनकी तरफ से भी कार्रवाई की जाए, एक पक्षीय कार्रवाई ना हो। दूसरी अहम बात यह भी है कि जो मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह है इस पूरे घटनाक्रम में, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि इस बीच उनका एक वीडियो जरूर सामने आया है जिसमें वो अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बलिया की बात कीजिए तो अभी तक इसमें सिर्फ 2 बड़ी गिरफ्तारी हुई है। धीरेन्द्र सिंह के 2 भाई बताए जा रहे हैं जिनको पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 सब इंस्पेक्टर के साथ साथ कुल 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है एसपी बलिया की तरफ से, और कोशिश की जा रही है कि जो मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह है उनकी गिरफ्तारी की जाए। कई जांच टीमें बनाने की बात कही जा रही है जो सिर्फ बलिया ही नहीं बल्कि बलिया से सटे हुए बिहार राज्य में भी धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि बलिया का जो ये गांव है वहां से बिहार की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लिहाजा इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि अगर धीरेन्द्र सिंह बलिया छोड़कर भागे होंगे तो शायद वो बिहार की तरफ भी जा सकते हैं। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरे एक्शन को देखा जा रहा है, लेकिन सियासत बहुत तेज इस पूरे घटनाक्रम में देखी गई है। कल भी जो गांव है जहां पर पीड़ित की मृत्यु हुई थी, जो घटना स्थल है, वहां पर बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेताओं ने दौरा किया था और जब पीड़ित का शव गांव में पहुंचा तो उस वक्त जमकर नारेबाजी हुई, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखी गई, कई आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला और बीजेपी के जो विधायक सुरेंद्र सिंह हैं वो खुलकर आपको दूसरे पक्ष के समर्थन में नजर आएंगे। कल भी बात है, यही शर्मनाक बात है अशोक तिवारी कि जो ये जनता के नुमाइंदे हैं ना, जनता के साथ खड़े ना होकर आरोपियों के साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए उनके इतने हौसले बुलंद हो जाते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, सीधे अब मैं रुक करूंगी ओपी मिश्रा जी आपका। सर, ये क्या हो रहा है? मुख्य आरोपी अब तक फरार है और प्रदेश में अब जात के नाम पर सीधे चैलेंज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप यादवों के साथ हैं तो हम क्षत्रियों के साथ खड़े हैं। एक विधायक के ऐसे बोल, सर ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, इस जो बलिया का पूरा घटनाक्रम है उसमें 5 मुख्य आरोपियों पे नामजद मुकदमा हुआ, जिसमें 4 आरोपी नामजद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें धीरेन्द्र सिंह के दोनों भाई भी हैं। मुख्य आरोपी ढेर जरूर है, वो उसको बहुत जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के अलावा जैसे वो बिहार से सटा हुआ बॉर्डर है तो बिहार पुलिस की भी मदद उसमें ली जा रही है। और कौन क्या बयान दे रहा है इस पे न जाके पूरा जो प्रशासन का जो पूरा ध्यान है उस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए है और पीड़िता का जो परिवार है उसको न्याय देने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। कैसे मिलेगा सर न्याय? आरोपियों का साथ दिया जा रहा है, कैसे न ध्यान दिया जाए? सर, बीजेपी के विधायक हैं, आपके नेता हैं, क्या पहले कहते हैं बेटियों को हाथ में रखिए, फिर आरोपियों का साथ दे देते हैं, अब जात की बात कर रहे हैं। सर, कैसे ना आरोपियों के हौसले बुलंद हो? आम जनता तो वैसे ही मर रही है। देखिए, बीजेपी के जो विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जी,
वो जो बात कह रहे हैं वो उनका अपना विचार हो सकता है, पार्टी का वो कोई विचार नहीं है। पार्टी किसी भी जाति धर्म या ऐसे किसी भी सांप्रदायिक या किसी भी संप्रदाय के बातों पे वो काम नहीं करती। सर पार्टी लगाम क्यों नहीं लगाती हो सकते हैं, लगाम क्यों नहीं लगाती है? देखिए पार्टी जुबान से कुछ भी निकलता है, पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? देखिए पार्टी को जब एक्शन लेना होगा, पार्टी का आला कमान जब वो समझेगा उचित समय पे वो अपनी बात रखेगा। लेकिन अभी तक वो जो भी बात कर रहे हैं किसी जाति और किसी जाति विशेष की जो बात कर रहे हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और ये जनता के नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, वोट लेकर जीतते हैं। कम से कम सोच समझकर बोलना चाहिए, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं लौटूंगी, घनश्याम तिवारी जी आइए चर्चा में। क्या हो रहा है सर? क्या हम जात पात से ऊपर उठ पाएंगे कभी या नहीं? विपनेश जी, हाथरस में हमने देखा कि अगर आप मुख्यमंत्री की जाति के गुंडे हैं तो आप रेप करिए, सरकार आपको और भारतीय जनता पार्टी आपको डिफेंड करेगी। उसके बाद बलिया में आप देख रहे हैं कि अगर आप किसी को सरेआम गोली मार देते हैं, वीडियो सामने आया है, पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया था। अगर 12 पुलिस वाले वहां खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का गुंडा नेता है जिसको भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता टीपी के आगे कहते हैं इसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सुरेंद्र सिंह ने बताया है वो जिला अध्यक्ष है पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का बलिया का भारतीय जनता पार्टी का। ये खुद उनके एमएलए कह रहे हैं। मैं इस बात का खंडन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कभी पदाधिकारी नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी का कभी पदाधिकारी नहीं रहा धीरेन्द्र सिंह, कभी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो समर्थक हो सकता है, वोटर हो सकता है। इनकी पुलिस उसको पकड़ती है और उसको बाइज्जत ले जाए नहीं छोड़ देती है। वो भाग नहीं रहा है। वो आप कोई भी वीडियो देखिए, किसी भी वीडियो में वो व्यक्ति भाग नहीं रहा है, वो चल रहा है, वो खेत में चल रहा है, उसके साथ दर्जन भर पुलिस वाले हैं। तो हर गुंडे को इस तरीके से प्रोटेक्शन देने वाली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जातिवादी है। और अगर मुख्यमंत्री की जाति के गुंडे सामने आते हैं तो उनको खुली छूट है, वो रेप करे, खून करे, सरकार, एमएलए, भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता उनके साथ खड़े रहेंगे। जातिवादी पार्टी के व्यक्ति से ये जातिवादी दूसरे पे आरोप लगाना ये बड़ा ही आसान है, क्योंकि जिनकी पूरी राजनीति ही मुस्लिम, यादव और समीकरणों पे टिकी हुई थी, आज वो दूसरे पार्टियों में जाति ढूंढ रहे हैं और धर्म और संप्रदाय ढूंढ रहे हैं। जिस तरह हमारी पार्टी ने काम किया, जिस तरह सरकार ने एसआईटी का गठन किया और सीबीआई को पूरा मामला दिया और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में पूरी सीबीआई की जांच हो, ये हम सब ने देखा। हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी किसी जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर राजनीति नहीं करती और न ही किसी का बचाव करती है। ये सारा जो आरोप है, ये समाजवादी पार्टी अपनी सरकारों में ऐसे काम करती रही है। एक विशेष जाति के लोगों को प्रश्रय मिला है, वो चाहे थाना हो, गुंडा हो, प्रशासन हो या वो मिश्रा जी, घनश्याम तिवारी जी, सर एक एक करके अपनी बात रखिए। देखिए यही विडंबना है, यही दुख की बात है कि राजनेता जाति से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। इन सबके बीच में पिस रही है जनता और ये जो अपराधी हैं इनके हौसले हो रहे हैं बुलंद। लेकिन सर मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दोनों नेताओं से मैंने पूछा, जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। एके जैन सर, अपराधियों को अगर नेता इस तरीके से उनका समर्थन करेंगे, उनका बचाव करेंगे, तो क्या उनके हौसले बुलंद नहीं होंगे? तो मैं सुरेंद्र सिंह जी की टिप्पणी पर कोई अपना मत नहीं देना चाहता हूं। ये हमेशा से विवादों में रहे हैं और अपने मन की बात कहते हैं। जो बात इन्होंने कही है इसमें कोई तथ्य भी हो सकता है कि ये बात मुझे भी पता चली है कि जो धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, इनके परिवारी जनों पर भी हमला हुआ था, उनकी भाभी और कई लोगों को उसमें चोटें आई। जो भी है वो तो ये तो तफ्तीश का विषय है। ये भी तथ्य है कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह की गोली से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 302 का सीधा केस बनता है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये भी है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा पकड़े जाने के बावजूद तो जैसा कहता है हाथ छुड़ाकर भाग गया। ये बड़ा शर्मनाक बात है। उसका जो हथियार है, लाइसेंसी वेपन है, उसको तत्काल सीज किया जाना चाहिए था, कब्जे में लिया जाना चाहिए था और बल प्रयोग करके इस अपराधी को पकड़ा जाता। ये पुलिस अगर ऐसा कर लेती मौके पे, पुलिस अगर पहले से विरोधात्मक कार्रवाई करके रखती, जबकि उनको पता था कि दुर्जनपुर गांव में
इस राशन की दुकान के आवंटन को लेकर तनाव है, तो उनको पहले से निरोधात्मक कार्रवाई करनी चाहिए थी, पहले से वहां पर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखनी चाहिए। वो उनके द्वारा नहीं की गई। उसका परिणाम ये रहा कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई, कई लोग उसमें घायल हो गए, और जो मुख्य अभियुक्त था वो भी हाथ छोड़ाकर भाग गया। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सही कार्रवाई की है कि एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर, सारे पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। इनके विरुद्ध तो आपराधिक एक कृत्य का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। क्या सर ऐसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, और इसीलिए क्या पुलिस की भी कई बार मजबूरियां बन जाती हैं, इसीलिए तुरंत एक्शन नहीं हो पाता? नहीं, ये देखिए, कोई नहीं कहता है, कोई मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, कोई प्रदेश के सरकार नहीं कहेगी कि आप इस अपराधी को छोड़ दीजिए। ये तो पुलिस का दायित्व होता है, प्रशासन का दायित्व होता है मौके पर कार्रवाई का। तो हर चीज में कोई निर्देश थोड़ी दिए जाते हैं। और अगर कोई नेता कोई गलत दबाव भी बना रहा है, तो आपका फर्ज है कि आप अपना नियमानुसार कार्रवाई करें। आप उस नेता की बात को बिल्कुल पूरा नजरअंदाज कर दें। आपका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, आपका काम है अपराधियों पर लगाम लगाना। और सर मैं ये हर बार सवाल पूछती हूं जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल पाया। ये जो वर्दी धारण करते हैं, ये वर्दी का खौफ अपराधियों में क्यों नहीं है? मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी तक मुझे जवाब नहीं मिल रहा है सर। थर-थर कांपना चाहिए ना अपराधियों को वर्दी देखकर, लेकिन देखिए पुलिस से डर जाते हैं, पुलिस को चकमा दे देते हैं, पुलिस पर ही हमला हो जाता है। इसके पीछे क्या वजह है सर? ये पुलिस के नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से, नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड, जो ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने शपथ ली है उसको भूल चुके हैं और एक नॉन प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। और जब इस प्रकार से कार्य करते हैं, उसी का खामियाजा है जो कि इस प्रकार की घटनाएं होती। जी सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मुझे जाना होगा। ओपी मिश्रा जी, ये जात पात से ऊपर आकर क्या हम जनता की बात कर पाएंगे? अगर अपराधियों को ऐसे ही संरक्षण मिलता रहा और आपके विधायक ऐसे ही उनका समर्थन करते रहे, उनके हक में बोलते रहे, तो सर कैसे क्राइम कंट्रोल में होगा? कैसे जनता आप पर यकीन करेगी? आपको लगता नहीं आपके विधायक के इन बेतुके बयानों की वजह से आपकी पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है? देखिए विज्ञान, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी केस में कभी भी जाति, धर्म और संप्रदाय को सामने रख के कभी भी काम नहीं करती, कभी भी कार्रवाई नहीं करती। हमारा ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है। और हम किसी जाति और किसी जाति, धर्म और विशेष की पार्टी नहीं है। आपने हाथरस में भी देखा जैसे कैसे चारों आरोपी गिरफ्तार हुए और कैसे मुख्यमंत्री जी ने बात कर रहा है, प्रवचन दे रहे हैं, और कैसे मुख्यमंत्री ने एसआईटी और सीबीआई की जांच मैं सुरेंद्र सिंह की बात कर रही हूँ मिश्रा जी, आपके टिकट से जीते हुए हैं ना, बीजेपी के टिकट से ही जीते हैं ना, बीजेपी के टिकट पर बीजेपी पे भरोसा करके ही जनता ने वोट दिया था इनको। शुरुआत से लेकर अब तक कुछ भी बोलते हैं, लेकिन कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ है। सर ये आपकी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है, जनता सब देख रही है। पार्टी, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, पार्टी इसका संज्ञान लेगी। पार्टी का जो नेतृत्व है वो इसका संज्ञान लेगा। बेटी के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, तब आपके विधायक ने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनके अपने विचार हो सकते हैं, साथ देते हैं, और अब जात पात की बात कर रहे हैं। विचार है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उनके अपने विचार है। वो वहाँ के विधायक हैं, वो उनके अपने विचार हो सकते हैं। पार्टी ने इस पे कोई एक मुझे बताइए कि अगर एक नेता पार्टी के टिकट पर जीतता है, जनता क्या देखकर वोट देती है? देखिए, जनता ने उनको वोट दिया है, जिताया है, वो उनके अपने विचार है। आपकी स्पीच नहीं है कि केवल आप बोलेंगे, बाकी किसी को बोलने नहीं देंगे। विप्रेश जी, सुरेंद्र सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, आप देखिए उन मुकदमों को। अटेम्प्ट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, इंटिमिडेशन, राइटिंग, ये उनके ऊपर मुकदमे हैं। आए दिन महिलाओं को डराने के बयान देते रहते हैं, आम जनमानस के खिलाफ बयान देते रहते हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री के खास विधायक हैं। वो मुकदमों से भी और इन बयानों से इसलिए बचे हुए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को मजबूत करना चाहती है, और फिर ऐसे नेता अपने इस तरह के गुंडों को मजबूत करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागिरी में पद पे हैं, जो कि उनके जिलाध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के। तो ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से मजबूत होते हैं और फिर अपने गुंडों को इतना मजबूत करते हैं कि खुलेआम बंदूक से गोली मार दे, दर्जन भर पुलिस वाले उन्हें पकड़ते हैं और उसके बाद वो पैदल चलते हुए चले जाते हैं।
उसके बाद बयान लेकिन देते घनश्याम कि तिवारी जी, वीडियो मेरा एक रिलीज सवाल करते आपसे भी है हैं। सर, और सभी पार्टियों से रहता है कि किस पार्टी की सरकार में ये गुंडागर्दी नहीं हुई है, क्राइम कब नहीं हुआ है, कब बेटियां सुरक्षित हुई हैं? ईरान जी, जिस पार्टी ये की गुंडों की सरकार सरकार में नहीं है, ये समूचा उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, ये तो हर समूचा सरकार में यही जंगल राज है। आपने ये गुंडों की फिल्मों में सरकार भी देखा चलाने होगा वाले और उत्तर कि प्रदेश एक को आदमी जंगल सरेआम राज देने गोली मार वाले दे लोग ऐसी और बातें उसके करते बाद हैं 12 जो पुलिस इनके मुंह वालों से के ये साथ बात चलता शोभा हुआ नहीं अपने देता घर है। पहुंच जाए, ऐसे ही अपनी जनता गाड़ी ने में इनको पहुंच उत्तर प्रदेश से जाए। उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं किया है। फिल्मों में भी नहीं दिखाई देते और उसके बाद विधायक गायत्री उसकी प्रजापति तरफदारी जैसे करे, लोगों सरकार को उसके आपके साथ खड़ी साथ हो लेके जाए, घूमते थे भारतीय जनता और पार्टी के आपके नेताओं के राष्ट्रीय साथ खड़े हो अध्यक्ष जी क्या जाए। बयान देते ऐसे थे, बच्चों से इतने गलतियां हो विभत्स जाती सीन, थी, हमने इस तरह का वो हम जंगल सबने देखा राज है। एक किसी आपके सी ग्रेड मुख्यमंत्री फिल्म की में भी पत्नी आपको दिखाई डिंपल नहीं यादव देगा। कहती थी कि हमें अपने पार्टी के लोगों से ही खतरा है, हमने उस सरकार से उत्तर प्रदेश को निजात दिलाया है और हम किसी जांच देखिए यहाँ पे चिल्लाने से बौखलाने से आपका जंगल राज और उसका सही चेहरा जो दिखाई दे रहा है इन विजुअल्स में वो गायब नहीं हो जाएगा। आपका जंगल राज देश के सामने ठीक है, है ओपी मिश्रा जी, घनश्याम तिवारी जी, पहला छोटा सा रिएक्शन मुझे आपसे चाहिए। सर देखिए, ये जो राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप ये सब होते रहेंगे, लेकिन सर पॉइंट की बात कीजिए। यहाँ पर जनता की सुरक्षा की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, क्राइम कंट्रोल हो उसकी बात, इसकी बात कीजिए ना। एक ओपी मिश्रा जी, मुझे बताइए केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, इतनी कोशिशों के बावजूद भी क्राइम कंट्रोल में क्यों नहीं है? सर एक लाइन में जवाब दे दीजिए मुझे। देखिए अपराधी जो अपराध करेगा उसको जो उसकी परिणति है वहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचाएगी। किसी भी अपराध को, किसी तरह का अपराध हो, चाहे योगी जी के एक्शन का खौफ क्यों नहीं है इन अपराधियों में? लंबे वक्त से ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। देखिए इसी उत्तर प्रदेश में हमने पिछले 3 सालों में 125 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों का इनकाउंटर किया है, 600 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं। ये एनकाउंटर का असर दिखना चाहिए था सर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कोई अपराध, घनश्याम तिवारी जी आप बताइए कैसे क्राइम कंट्रोल में होगा? हर सरकार में एक ही तस्वीर है, जनता हाय हाय करती रहती है, अपराधी हौसले बुलंद होते हैं और नेताओं को संरक्षण देते रहते हैं। देखिए अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री हर रोज अपने प्रचार के लिए झूठे बयान दे और उसके आधार पर अपनी एक गाथा गढ़ ले कि बहुत स्ट्रांग मुख्यमंत्री है, हर रोज आप अखबार उठाइए प्रचार में दिखाई दे बहुत स्ट्रांग। क्या किया मुख्यमंत्री ने? 150 सांसद और विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। मेरा तो यही मानना है कि जब पक्ष विपक्ष मिलकर गंभीरता से सोचेगा ना, जब जाति से ऊपर उठकर वाकई में जनता के हक की बात करेगा, विकास की सोचेगा, तभी कुछ हो पाएगा। और साथ ही सुरेंद्र सिंह जैसे जो नेता जब तक ऐसे बयानबाजी देते रहेंगे ना, बेतुके शर्मनाक बयान, तब तक इन अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे और जनता कमजोर होती रहेगी। पार्टियों को ऐसे नेताओं के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।